दोस्तों स्क्रीन में ये एआई का वीडियो देखिए। इस तरह का वीडियो भी ट्रेनिंग में चल रहा है, तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। जब अमीर पाकिस्तानी डॉगी की मालकिन इंडिया के दुबले पतले डॉगी को देखती है तो जोर जोर से हंसने लगती है। यह देखकर इंडियन डॉगी की मालकिन को बहुत शर्म आती है और वो गुस्से में अपने घर की ओर दौड़ती है। फिर वह अपने डॉगी को प्रोटीन शेक पिलाती है और खूब सारे अंडे खिलाती है। फिर इंडियन डॉगी जिम में जाकर ताकतवर शरीर बनाने के लिए भारी डंबल उठाने लगता है और रोज जमकर मेहनत करता है। कुछ ही दिनों में वह बहुत ही तगड़ा डॉगी बन जाता है और फिर वह पाकिस्तानी डॉगी को बॉक्सिंग रिंग में मुकाबले के लिए चुनौती देता है। फिर दोनों डॉगी का जबरदस्त मुकाबला शुरू होता है, जिसमें कभी पाकिस्तानी डॉगी पंच मारता है और कभी इंडियन डॉगी उसे मारता है। यह देखकर पाकिस्तानी दर्शक कहते हैं हमारा डॉगी जीतेगा, लेकिन इंडियन फैंस जोर से नारे लगाते हैं हमारा डॉगी चैंपियन बनेगा। लेकिन दोनों की ताकत बराबर होती है तो मैच ड्यू हो जाता है। अब इसका फैसला वोटिंग से होगा। पाकिस्तान वाले उनके डॉगी को जिताने के लिए कमेंट करेंगे और इंडिया वाले इंडियन डॉगी को जिताने के लिए लाइक सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं किस में है दम। दोस्तों इस तरह का वीडियो ट्रेनिंग में चल रहा है, तो अगर आप इस तरह का वीडियो बनाते हैं तो आप भी वायरल हो सकते हैं। तो क्या इस तरह का एआई का वीडियो अब चलेगा, चैनल मोनेटाइज होगा? दोस्तों 15 जुलाई अपडेट आने के बाद क्या इस तरह का चैनल अब मोनेटाइज होगा एआई का? दोस्तों जब 15 जुलाई का अपडेट आया था तो उस समय मैं बताया था कि अगर आप एआई से सारा कुछ बनाते हैं, फोटो वीडियो सारा कुछ जनरेट कराते हैं, लेकिन अगर आप अपना वॉइस में वीडियो बनाते हैं उसमें डालते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप एआई से सारा कुछ जनरेट कराते हैं, वॉइस भी एआई से जनरेट कराते हैं, लेकिन वॉइस में थोड़ा बहुत एडिटिंग करते हैं, वॉइस को एडिटिंग कर देते हैं, सारा कुछ एडिटिंग करते हैं, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस तरह का वीडियो बनाते हैं तो आप वायरल हो सकते हैं, क्योंकि भी ये वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है। एंड दोस्तों इस तरह से कोई भी वीडियो ले लीजिए, जैसे भैंस का कुश्ती का वीडियो हो, लड़की लड़की में दौड़ने का प्रतियोगिता हो, कोई वीडियो ले लीजिए, सारा वीडियो भी वायरल चल रहा है। तो इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको वीडियो की एंड तक देखिएगा, तभी आप समझ पाइएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ चैट जीपीटी ओपन कर लीजिए। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद यहाँ ऊपर के राइट साइड में दिख रहा होगा लिखा हुआ साइन अप, तो आपको साइन अप पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप साइन अप पर क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा नीचे कंटिन्यू विथ गूगल, तो आप सिंपली कंटिन्यू विथ गूगल पर क्लिक कीजिए। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू विथ गूगल पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका गूगल में जितना भी ईमेल आईडी होगा वो सारा खुल के आ जाएगा। तो आप एक ईमेल आईडी में क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ जब आप पहली बार चैट जीपीटी में लॉगिन करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ भी मांग सकता है, तो आप डेट ऑफ बर्थ देकर लॉगिन कर लीजिएगा। मेरा तो डायरेक्ट लॉगिन हो गया, क्योंकि मैं पहले लॉगिन करके रखा था, इसलिए डायरेक्ट लॉगिन हो गया। मैं आपको बताने के लिए लॉग आउट कर दिया था, तो इस तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ जो लिखा दिख रहा होगा नीचे आस्क एनीथिंग, तो इसमें आप सिंपली क्लिक कीजिए। एंड क्लिक करने के बाद आपको एक यहाँ स्टोरी कहानी आपको स्क्रिप्ट पहले से सोच करके रखना है एंड वही स्क्रिप्ट यहाँ लिखना है। दोस्तों अगर आप चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखाएंगे तो सही से स्क्रिप्ट लिख कर नहीं देता है, तो आप अपना माइंड में एक स्क्रिप्ट सोच करके एंड उसके बाद बनाइएगा। तो चलिए मैं एक स्क्रिप्ट पहले से सोच करके रखा हूँ एंड वह स्क्रिप्ट में पहले से कॉपी करके रखा हूँ। पहले मैं नोट में डाला था तो वहाँ से मैं कॉपी कर लिया हूँ। अब मैं डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ लॉन्ग प्रेस करता हूँ एंड यहाँ लॉन्ग प्रेस करने के बाद पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको इस तरह से लिखना है। देखिए मैं लिखा हूँ, इस तरह से आपको लिखना है। कुश्ती के मुकाबले में पाकिस्तान के अमीर दूधवाला अपने भारी भरकम बैल को लेकर आता है और सबको दिखाता है कि उसका बैल तो प्रोटीन पीकर पहलवान बन चुका है, और वहीं भारत का गरीब दूधवाला क्या है अपना दुबला पतला बैल को वहां लेकर आता है। उसे देख सब हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं। तभी भारतीय दूधवाला अपने बैल को बादाम और देसी प्रोटीन खिलाता है और अखाड़े में ट्रेनिंग दिलाता है। कुछ हफ्ते में उसका बैल भी एक दमदार पहलवान बन जाता है और फिर दोनों देश के बैल आमने सामने होती है और फिर एक दमदार टक्कर होती है। भारतीय जनता बोलती है हमारा बैल जीतेगा और पाकिस्तान की जनता बोलती है हमारा बैल जीतेगा। मुकाबला बराबर की होती है। जब नतीजे नहीं निकलता तो आखिरी में जनता की वोटिंग पर निर्णय होता है। भारतीय जनता जिताने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और पाकिस्तान की जनता जिताने के लिए कमेंट करेंगे। यही आपको लिखना है। इस तरह से यही आता है,
मतलब ज़्यादा वायरल चलता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। लिखने के बाद मतलब इस तरह से आपको स्क्रिप्ट लिख लेना है, अपने माइंड में पहले से सोच करके इस तरह से लिखना है। एंड लिखने के बाद आपको नीचे में एक और काम करना होगा, यहाँ एक चीज़ और लिखना होगा। क्या लिखते हैं चलिए मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको इस तरह से लिखना है, देखिए मैं लिखा हूँ। आपको लिखना है सिंपली या स्क्रिप्ट के जैसा ही स्क्रिप्ट लिखो। देखिए मैं लिखा हूँ, लिखो लिखो 2 बार लिख दिया हूँ। तो आपको लिखना है या स्क्रिप्ट के जैसा ही स्क्रिप्ट लिखो। स्क्रिप्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, सिर्फ सजा कर लिख दो 30 सेकंड का शॉर्ट। आपको सिर्फ यही लिखना है। एंड लिखने के बाद नीचे के राइट साइड में दिख रहा होगा तीर का आइकन, तो आपको तीर के आइकन पर सिंपली क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद ये चैट जीपीटी एक स्क्रिप्ट लिख कर दे देगा 30 सेकंड का। देखिए लिख कर आ गया। तो आपको इस तरह से लिख करके चैट जीपीटी को सेंड करना है। देखिए लिखा है कुश्ती के अखाड़े में पाकिस्तान का आमिर दूधवाला अपने भारी भरकम बेल को लेकर आता है, सबको दिखाता है देखो मेरा बेल तो प्रोटीन पीकर परवान बन चुका है। वहीं भारत का गरीब दूधवाला अपने दूल्हे पतले बेल को लेकर आता है, लोग हंसते हैं मजाक उड़ाते हैं। इसी तरह से आया है दोस्तों। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जब ये आ जाए मतलब स्क्रिप्ट आ जाए दूसरा स्क्रिप्ट, तो आपको क्या करना है कि यहाँ नीचे जो दिख रहा होगा आस्क एनीथिंग, इसमें और कुछ लिखना है। चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ जो यह स्क्रिप्ट आया है इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं। आप कॉपी कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, तो दोस्तों अच्छा देता है। तो चलिए कॉपी कर लेते हैं। एंड कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ से बैक आना है। तो चलिए यहाँ तीर के आइकन ऊपर के लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक कीजिए। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर के लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा 2 लाइन, तो आपको 2 लाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा न्यू चैट लिखा हुआ ऊपर में, तो आपको न्यू चैट पर क्लिक करके उसे पेस्ट कर देना है। यहाँ लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट कर देना है जो कॉपी किए थे। एंड पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ एक काम करना है, एक चीज लिखना है। चलिए मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों मैं लिख लिया हूँ। क्या मैं लिखा हूँ पढ़ के बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों मैं लिखा हूँ यह स्क्रिप्ट का फोटो के लिए सीन बाय सीन इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिखो। प्रॉम्प्ट में भारत का बेल भारत के झंडे के कलर का और पाकिस्तान का बेल पाकिस्तान के झंडे के कलर का होना चाहिए। बस आपको यही लिखना है। एंड लिखने के बाद नीचे के राइट साइड में दिख रहा हो तीर का आइकन, तो आपको तीर के आइकन पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप तीर के आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ सीन बाय सीन प्रॉम्प्ट क्लिक कर दे देगा चैट जीपीटी। देखिए सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4 सारा सीन आ गया है। देखिए सीन 9 तक आया है। तो इस तरह से सीन आया है। तो आप इस तरह से एक ही सीन कॉपी कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ सीन 1 को कॉपी करने के लिए यहाँ लॉन्ग प्रेस करेंगे सीन 1 पर। एंड उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, सेलेक्ट टेक्स्ट लिखा हुआ, तो आपको सेलेक्ट टेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आना है। उसके बाद सीन 1 को कॉपी करने के लिए यहाँ दिख रहा होगा ये सीन 1, इसमें आपको क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद इसे कॉपी कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ एंड आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं इस तरह से मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ। तो चलिए मैं इस तरह से कॉपी करता हूँ। एंड कॉपी करने के बाद आपको बताता हूँ क्या करना है। दोस्तों आपको कॉपी करने के बाद यहाँ से बैक आना है। एंड बैक आने के बाद आपको एक और ऐप इंस्टॉल करना है, उसका नेम है ग्रोक AI। इसी से सारा काम होगा दोस्तों, इसी से बनेगा AI का वीडियो। तो दोस्तों इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। वैसे तो ये जो ऐप है प्ले स्टोर में दिया हुआ है, तो आप भी वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए ग्रोक AI को यहाँ से ओपन करते हैं। एंड ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर के लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा 3 लाइन, तो आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। एंड देखिए दोस्तों मैं इस ऐप को पहले से लॉगिन करके रखा हूँ, तो आप लॉगिन कर लीजिएगा। दोस्तों लॉगिन करने के लिए मतलब सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे, मतलब लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, तो दोस्तों लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ क्या करना है कि आपको एक्स ट्विटर में लॉगिन करना है। ट्विटर के माध्यम से लॉगिन करना है। तो दोस्तों यहाँ कुछ प्रॉब्लम होता है ट्विटर में लॉगिन करने के लिए, तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ उस तरह से कीजिएगा तो आसानी से लॉगिन हो जाएगा। तो आप यहाँ से बैक आइएगा। एंड बैक आने के बाद ट्विटर आप क्या कीजिएगा, एक इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां से ट्विटर को ऐप्स को इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों सबसे पहले इसमें आप लॉगिन कर लीजिएगा ट्विटर में। एंड लॉगिन करने के बाद दोस्तों ऊपर की लेफ्ट साइड दिख रहा होगा प्रोफाइल के आइकन, उसमें आप क्लिक कीजिए प्रोफाइल के आइकन पर। उसके बाद यहीं आपको क्लिक करने के बाद बैक आना है। एंड बैक आने के बाद फिर से आपको ग्रोक AI में आना है। उसके बाद आप ऐप्स ट्विटर में जो ऐप्स लिखा हुआ उसमें आप क्लिक करके लॉगिन कर लीजिएगा, तो आसानी से लॉगिन हो जाएगा दोस्तों।
तो इस तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं। एंड लॉगिन करने के बाद उसमें यहाँ दिख रहा होगा 2 ऑप्शन आस्क इमजाइन, तो आपको इमजाइन पर क्लिक करना है। जो है इमजाइन फ्री लिखा दिख रहा होगा तो आपको इमजाइन पर क्लिक करना है। और उसके बाद नीचे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, टाइप टू इमजाइन, तो आपको टाइप टू इमजाइन पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद जो आप प्रॉम्प्ट को कॉपी किए थे उस प्रॉम्प्ट को यहाँ लॉन्ग प्रेस कीजिए, यहाँ टाइप टू इमजाइन पर। एंड लॉन्ग प्रेस करने के बाद पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ दिख रहा होगा नीचे के राइट साइड में तीर का आइकन, तो आप तीर के आइकन पर क्लिक करके इसे जनरेट कर लीजिए इमेज को। इस तरह से इमेज आसानी से जनरेट हो जाएगा। देखिए दोस्तों इमेज जनरेट हो चुका है, तो इस तरह से इमेज आप जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से इमेज जनरेट होता है। अगर दोस्तों सही तरह से नहीं आता है, प्रॉम्प्ट क्लिक करके नहीं आता है, तो आप यहाँ सुधार भी सकते हैं। यहाँ से आप बैक आइएगा। एंड बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ से बैक आइएगा। एंड बैक आने के बाद दोस्तों क्या कीजिएगा, इसे आप यहाँ फिर से जो प्रॉम्प्ट है इसे आप यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ जो सारा कुछ है दोस्तों, जो सारा कुछ सही तरह से नहीं आता है दोस्तों, तो सारा कुछ फिर से आप कॉपी कीजिएगा। एंड कॉपी करने के बाद दोस्तों जो मैं लिखा हूँ इसे आप इस तरह से कॉपी कीजिए। चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड कॉपी करने के बाद ChatGPT में आकर, मतलब ChatGPT में आकर कॉपी कीजिएगा। एंड कॉपी करने के बाद यहाँ ऊपर के लिए ऑप्शन दिखाओ टू लाइन, तो आपको टू लाइन पर क्लिक करके यहाँ न्यू चैट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको फिर से यहाँ लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट कर देना है आसानी थीम पर। उसके बाद फिर से यहाँ तीर के आइकन, सॉरी दोस्तों आपको तीर के आइकन पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ कुछ सुधारना है। चलिए मैं सुधारता हूँ। यहाँ जो मैं लिखा हूँ पाकिस्तान का बेल, पाकिस्तान के झंडे के कलर में लिखा हूँ, यहाँ मैं कर लेता हूँ हरा कलर। चलिए पाकिस्तान का बेल, पाकिस्तान के झंडे, यहाँ झंडे है तो चलिए मैं हरा कलर लिख लेता हूँ। हरा कलर लिखेंगे तो अच्छा तरह से दिखेगा, जो मेरा बेल है अच्छा तरह से दिखेगा। तो चलिए मैं हरा कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से तीर के आइकन में क्लिक करता हूँ। आप देखिए दोस्तों ये सही तरह से देगा, वो जो है दोस्तों फोटो सही तरह से देगा। तो चलिए यहाँ जनरेट होने देते हैं सारा प्रॉम्प्ट को। प्रॉम्प्ट जनरेट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 9 तक फिर दिया। एंड उसके बाद यहाँ प्रॉम्प्ट को मतलब कॉपी करना, कॉपी करने के लिए यहाँ लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद सेलेक्ट टेक्स्ट पर जाना है। उसके बाद सेलेक्ट टेक्स्ट पर जाने के बाद इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है लॉन्ग प्रेस करके। एंड कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक आना है, फिर से आना है ग्रो की AI में। उसके बाद टाइप टू इमजाइन पर यहाँ क्लिक करना है फिर से। एंड टाइप टू इमजाइन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। तो चलिए टाइप टू इमजाइन पर क्लिक कर देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट कर देना है प्रॉम्प्ट को। उसके बाद कोई सी तीर के आइकन पर क्लिक करना है। चलिए मैं तीर के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। तीर के आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए आपकी बार सही देगा। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा दिया, ये बहुत अच्छा बन करके आया है। यहाँ चलिए मैं इसे कर देता हूँ यस। एंड इस तरह से आप बना सकते हैं, जनरेट करा सकते हैं। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा बन करके आया है ईमेल। आप कोई भी इमेज यहाँ ले सकते हैं, बहुत सारा इमेज बन करके आया है, तो कोई भी आप अच्छा इमेज चूज कर लीजिएगा, उसके बाद ले लीजिएगा। तो चलिए मेरा ये इमेज सही लग रहा है, तो इस इमेज को मैं क्लिक करता हूँ। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, मेक वीडियो लिखा हुआ, तो मेक वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत अच्छा दिया है, ग्रो की AI में आप वीडियो भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो बनने देते हैं। ये ज़्यादा समय तो नहीं लगता है वीडियो बनने में, लेकिन तुरंत बन जाता है। जब वीडियो बन जाए तो यहाँ डाउनलोड लिखा आएगा, डाउनलोड का आइकन आएगा, तो आप डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं कि वीडियो बन गया। एंड वीडियो चलिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों कितना रियलिस्टिक वीडियो बन करके आया है। आप यहाँ डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से डाउनलोड करेंगे तो आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं दूसरा प्रॉम्प्ट को कॉपी करके यहाँ जनरेट करा लेता हूँ। तो तीर के आइकन पर क्लिक करता हूँ, ऊपर के लेफ्ट में जो दिख रहा है, तो चलिए तीर के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। एंड तीर के आइकन पर क्लिक करने के बाद चलिए मैं ऐसा बैक आता हूँ। एंड बैक आने के बाद ChatGPT में आते हैं। एंड उसके बाद प्रॉम्प्ट 2 को कॉपी करता हूँ। तो यहाँ प्रॉम्प्ट 2 में इंटर प्रेस करता हूँ, मतलब लॉन्ग प्रेस करता हूँ। एंड लॉन्ग प्रेस करने के बाद क्या करते हैं, इसे यहाँ कॉपी कर लेते हैं। तो चलिए कॉपी कर लेता हूँ। एंड कॉपी करने के बाद फिर से जाता हूँ ग्रो की AI में। एंड ग्रो की AI में आने के बाद यहाँ जो टाइप टू इमजाइन लिखा है नीचे, तो इसमें मैं यहाँ पुश करता हूँ, मतलब लॉन्ग प्रेस करता हूँ। उसके बाद पेस्ट करता हूँ प्रॉम्प्ट को। उसके बाद तीर के आइकन पर क्लिक करते हैं, नीचे के राइट साइड में दिख रहा होगा उसमें क्लिक करते हैं तीर के आइकन पर। उसके बाद देखिए ये प्रॉम्प्ट का फोटो बन जाएगा। देखिए फोटो यहाँ दे दिया बना करके। तो इस तरह से आप फोटो बना सकते हैं आसान तरीके से। एंड वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं। तो कोई जो पसंद आ रहा होगा उस प्रॉम्प्ट को यहाँ से मतलब ले लीजिएगा, उस फोटो को ले लीजिएगा। तो चलिए मैं एक फोटो को यहाँ से ले लेता हूँ। देखिए दोस्तों आ गया है मेरा फोटो, देखिए बन करके आ गया है। तो दोस्तों
मेरा फोटो नहीं आ रहा था, मतलब तिरंगा के साथ नहीं आ रहा था, एक कलर नहीं आ रहा था, तिरंगा कलर नहीं आ रहा था। तो दोस्तों मैं क्या किया, चलिए मैं दिखाता हूँ। मैं कुछ लिखा हूँ चैट जीपीटी में, तो चलिए मैं चैट जीपीटी में आकर दिखाता हूँ कि मैं क्या लिखा हूँ। दोस्तों मैं शुरू में जो लिखा था, ये जो मैं बताया था कि सीन बाय सीन इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिखो, ये मैं कुछ सुधार किया और मैं फिर से यहाँ टू लाइन पर क्लिक करके सबसे पहले मैं ये जो मैं सारा कुछ लिखा था यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं सारा कुछ कॉपी किया। एंड कॉपी करने के बाद मैं टू लाइन पर क्लिक किया। उसके बाद मैं यहाँ सबसे पहले न्यू चैट में जाकर मैं सबसे पहले क्या किया, इसे मैं फिर से पेस्ट करके फिर से मैं क्या किया, ये मैं सुधारा। ये जो था दोस्तों मैं सुधारा, मैं लिखा या कहानी, पहले स्क्रिप्ट में लिखा था मैं यहाँ या स्क्रिप्ट लिखा था, लेकिन बाद में मैं लिख दिया या कहानी लिख दिया। कहानी का सीन बाय सीन इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिखो। प्रॉम्प्ट में भारतीय बेल, भारत के झंडे के कलर का तथा पाकिस्तानी बेल हरा कलर का होना चाहिए, ये मैं लिखा। उसके बाद देखिए दोस्तों मैं फिर से यहाँ पेस्ट किया, ये प्रॉम्प्ट 2 सही नहीं आ रहा था तो मैं फिर से प्रॉम्प्ट 2 को कॉपी किया दिया, तो प्रॉम्प्ट 2 को कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट किया। उसके बाद फिर से मैं क्या किया, मैं जनरेट कराया। तो देखिए दोस्तों ये दिया, बहुत अच्छा दिया ये फोटो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ बहुत सारा फोटो दिया है, तो ये फोटो को मैं चलिए चूज कर लेता हूँ, आप भी चूज कर लीजिए। तो चलिए मेरा ये फोटो ये वाला सही लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस फोटो पर क्लिक करूँगा एंड क्लिक करने के बाद मेक वीडियो, तो मेक वीडियो पर क्लिक करके इसे भी वीडियो में जनरेट करा लेंगे। उसके बाद यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके इसे भी डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए मैं इस तरह से कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ सीन 3 को मैं इस तरह से कॉपी करता हूँ, यहाँ चलिए सीन 3 को कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो चलिए मैं सीन 3 को भी कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से एंड फिर से मैं जाता हूँ ग्रो की आई में। अब मैं यहाँ तीर के आइकन पर क्लिक करके इसे मैं क्या कर देता हूँ, बैक कर देता हूँ। चलिए ये आया वीडियो, चलिए मैं वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड पर क्लिक करके एंड अब मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को डाउनलोड कर लिया हूँ। तो मेरा ये वीडियो है, चलिए मैं वीडियो को जनरेट कर लेता हूँ एंड इस तरह से वीडियो आएगा। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, तीर के आइकन पर क्लिक करता हूँ एंड तीर के आइकन पर क्लिक करके अब मैं दूसरा जो प्रॉम्प्ट को है उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट करता हूँ, लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट करता हूँ एंड पेस्ट करने के बाद तीर के आइकन पर क्लिक करके इसे भी जनरेट कर लेता हूँ, यहाँ जनरेट कर लेता हूँ एंड सीन 3 को भी जनरेट कर लेता हूँ। इसी तरह से सारा सीन को जनरेट करा करके एंड वीडियो में कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना होगा। तो चलिए मैं सारा जो प्रॉम्प्ट है, सारा प्रॉम्प्ट को वीडियो में जनरेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों मैं सारा वीडियो जनरेट करा लिया हूँ, जितना भी वीडियो था सारा वीडियो जनरेट करा करके एंड डाउनलोड भी कर लिया हूँ। चलिए मैं गैलरी में दिखा देता हूँ कि मैं सारा वीडियो जनरेट करा करके एंड डाउनलोड भी कर लिया हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गैलरी में आकर। देखिए दोस्तों मैं जितना भी वीडियो था सारा वीडियो जनरेट करा लिया हूँ। देखिए हो गया सीन 1 मतलब प्रॉम्प्ट 1, प्रॉम्प्ट 2 एंड प्रॉम्प्ट 3, इसी तरह से मैं सारा वीडियो जनरेट करा लिया हूँ। या आप इससे क्या करेंगे, अब आपको ऑडियो जनरेट कराना पड़ेगा। मतलब ऑडियो अगर आप चाहते हैं एआई से ऑडियो जनरेट कराने के लिए तो आप ऑडियो भी जनरेट करा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना वॉइस में डालना चाहते हैं तो आप अपना वॉइस भी बोल सकते हैं। जो वहाँ चैट जीपीटी में जो आया था, जो कहानी आया था, जो स्क्रिप्ट आया था, वह स्क्रिप्ट को आप बोल लीजिएगा एंड वही स्क्रिप्ट को आप क्या कीजिएगा, ऑडियो बना लीजिएगा। लेकिन अगर आप ऑडियो अपना वॉइस में नहीं डालना चाहते हैं तो आप एआई से जनरेट करा सकते हैं। तो एआई से जनरेट कराने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप चैट जीपीटी में जाइए एंड चैट जीपीटी में आने के बाद यहाँ दिख रहा होगा ऊपर के लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा टू लाइन, तो आपको टू लाइन पर क्लिक करना है एंड टू लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो आप जो जनरेट कराए होंगे फोटो, आप प्रॉम्प्ट जनरेट कराए होंगे उसका यहाँ दिख रहा होगा, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं एंड क्लिक करने के बाद यहाँ दिख जाएगा, मतलब मिल जाएगा जो आपका होगा स्टोरी जो होगा वो मिल जाएगा प्रॉम्प्ट, मतलब जो आपका स्टोरी होगा स्क्रिप्ट होगा वो स्क्रिप्ट यहाँ मिल जाएगा। आपको क्या करना है, देखिए स्क्रिप्ट है, हाँ यही स्क्रिप्ट है। तो इस स्क्रिप्ट को क्या करना है, कॉपी करना है, इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के लिए यहाँ होल्ड करना है इस तरह से, मतलब लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ सेलेक्ट टेक्स्ट लिखा आएगा, तो आप सेलेक्ट टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इस जो स्क्रिप्ट है इस स्क्रिप्ट को यहाँ फिर मतलब लॉन्ग प्रेस कीजिए एंड लॉन्ग प्रेस करने के बाद इसे कॉपी कर लीजिए। तो चलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप क्या कीजिए, इसे कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी करने के बाद आप चले जाइए क्रोम ब्राउजर में एंड क्रोम ब्राउजर में आने के बाद दोस्तों आप यहाँ एक चीज सर्च कीजिए, उसका नेम है गूगल एआई स्टूडियो। तो चलिए मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ गूगल एआई स्टूडियो। सिंपली आप यही सर्च कीजिए एंड यहाँ टाइप करने के बाद सर्च कीजिए एंड सर्च
सर्च करने के बाद आप यहाँ एक्सप्लोर और नीचे आइए। एंड नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ एक मिल जाएगा गूगल AI स्टूडियो के नाम से, देखिए दिख रहा होगा। तो आप इसमें क्लिक कीजिए गूगल AI स्टूडियो पर। एंड गूगल AI स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। आपको क्या करना है कि गूगल AI स्टूडियो में अपना यहाँ ईमेल को लॉगिन कर लेना है। तो चलिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों मेरा सबसे पहले से ही लॉगिन है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ ओपन हो गया। आप पहली बार अगर यहाँ मतलब जनरेट कराएंगे, यहाँ ओपन करेंगे इस वेबसाइट में, तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन कैसे करते हैं चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं लॉग आउट करके एंड सबसे पहले मैं यहाँ लॉगिन करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे लॉगिन करना है। तो दोस्तों आप जब पहली बार यहाँ ओपन करेंगे गूगल AI स्टूडियो में, तो इस तरह से सारा ईमेल आपका आ जाएगा। तो आप कोई भी ईमेल में क्लिक करके यहाँ लॉगिन कर लीजिए। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए ये लॉगिन होने लगा, देखिए मैं क्लिक किया तो ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होकर के इस तरह से आ गया इंटरफेस। एंड यहाँ क्या कीजिएगा, सबसे पहले लॉगिन कर लीजिएगा। तो लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर के राइट साइड में दिख रहा होगा 3 डॉट, तो आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। एंड 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद नीचे दिख रहा होगा डेस्कटॉप साइट लिखा होगा, तो आपको डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेना है। तो चलिए इनेबल कर लेते हैं। एंड इनेबल करने के बाद उस पर आपको डेस्कटॉप साइट में ही सारा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ इनेबल करने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, चलिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ नीचे दोस्तों एक ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए यहाँ दिख रहा होगा नेटिव स्पीच जनरेशन। तो आपको इसी में क्लिक करना है, नेटिव स्पीच जनरेशन पर। तो इसमें चलिए क्लिक कर लेते हैं नेटिव स्पीच जनरेशन पर। एंड नेटिव स्पीच जनरेशन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए ऊपर में दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ एक्सप्लोर करेंगे इस तरह से लेफ्ट साइड में, तो यहाँ राइट साइड में दिख रहा होगा सिंगल स्पीकर ऑडियो। अगर आप मल्टी स्पीकर ऑडियो पर क्लिक करेंगे तो पैसा वगैरह ला सकता है, प्रीमियम में ला सकता है। तो आप सिंगल स्पीकर ऑडियो पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। तो आप यहाँ क्या कीजिए कि यहाँ दोस्तों यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, चलिए मैं दिखाता हूँ दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ क्या ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए मैं इधर कर लेता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ जूम आउट करता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा वॉइस के नाम से, देखिए लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा वॉइस लिखा हुआ। तो आप यहाँ वॉइस के नीचे जो यहाँ ये दिख रहा होगा एरो, इसमें आप क्लिक कीजिए। एंड क्लिक करने के बाद उस पर आप सबसे पहले ये यहाँ चूज कर लीजिए। यहाँ बहुत सारा ऑडियो आ रहा होगा, तो आप कोई भी एक ऑडियो यहाँ चूज कर लीजिए जो आपको पसंद में आता है, उसी का ऑडियो यहाँ आप लीजिए। तो चलिए यहाँ देखिए है बहुत सारा मतलब AI का जो जनरेट करके देता है उसका यहाँ दे रहा होगा, मतलब दिख रहा होगा ऑडियो। तो चलिए मैं ये 3rd नंबर का ऑडियो में यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ जो टेस्ट लिखा दिख रहा होगा इसमें आप यहाँ लॉन्ग प्रेस कीजिए, उसके बाद पेस्ट कर दीजिए। जो आप कॉपी किए थे वह यहाँ पेस्ट कर दीजिए। देखिए मैं पूरा कॉपी नहीं हुआ दोस्तों, ये पूरा कॉपी नहीं हुआ है। चलिए फिर से मैं कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ से था ना। चलिए मैं फिर से यहाँ ChatGPT में आकर मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ इसे। एंड कॉपी करने के बाद ये आप क्या करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं। एंड फिर से जाता हूँ मैं यहाँ किसमें, गूगल AI स्टूडियो में। अब इसे मैं हटा लेता हूँ, जो मैं पहले डाला था इसे मैं हटाता हूँ। चलिए मैं हटा लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। एंड हटाने के बाद फिर से मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ। देखिए अब आ गया, अब सही है। अब आपको यहाँ जनरेट कराने के लिए ऑडियो को नीचे आना है। एंड नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, चलिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। नीचे के राइट साइड में दिख रहा होगा, देखिए रन दिख रहा होगा, लिखा हुआ रन दिख रहा होगा। तो आपको रन पर क्लिक करना है। जैसे जैसे आप रन पर क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ मतलब जनरेशन होना शुरू हो जाएगा। देखिए जनरेट होने लगा है। तो इस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं ऑडियो को। तो चलिए ऑडियो को जनरेट होने देते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों मेरा यहाँ ऑडियो जनरेट होकर आ गया है, यहाँ नीचे दिख रहा होगा। तो मेरा यहाँ ऑडियो नीचे जनरेट हो करके आ गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से आप सुन सकते हैं ऑडियो को। तो इस तरह से आप सुन सकते हैं दोस्तों, ये ऑडियो इस तरह से जनरेट होके आया है। अब आपको क्या करना है, इस ऑडियो को डाउनलोड करने के लिए अब आपको क्या करना है, यहाँ नीचे दिख रहा होगा, ये ऑडियो दिख रहा होगा दोस्तों, ये ऑडियो, इस ऑडियो के राइट साइड में दिख रहा होगा 3 डॉट। देखिए 3 डॉट दिख रहा होगा। तो आप 3 डॉट पर सिंपली क्लिक कीजिए। एंड 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ दिख रहा होगा नीचे, चलिए मैं दिखा देता हूँ जूम करके। एंड देखिए दोस्तों यहाँ नीचे दिख रहा होगा डाउनलोड लिखा हुआ। तो आपको डाउनलोड पर सिंपली क्लिक करना है। एंड डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये ऑडियो आपका डाउनलोड हो जाएगा, गैलरी में यहाँ सेव हो जाएगा। आप दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ से
बैक आना है। आपको ऑडियो को क्या करना है, एडिटिंग करना है, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो चलिए ऑडियो को एडिटिंग करने के लिए दोस्तों आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका नेम है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। दोस्तों इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए मैं लेक्सिस ऑडियो एडिटर को ओपन करता हूं एंड ओपन करने के बाद उस तरह से इंटरफेस इसका आएगा। या दोस्तों आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ उस ऑडियो को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ दिख रहा होगा ऊपर के राइट साइड में दिख रहा होगा ओपन लिखा हुआ, तो आपको ओपन पर सिंपली क्लिक करना है। तो चलिए ओपन पर क्लिक करते हैं एंड ओपन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ देखिए दिख रहा होगा ओपन विथ फाइल मैनेजर, तो आपको ओपन विथ फाइल मैनेजर पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप ओपन विथ फाइल मैनेजर पर क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ ऑडियो दिख रहा हुआ लिखा हुआ, तो आपको ऑडियो पर क्लिक करना है एंड ऑडियो पर क्लिक करने के बाद तो दोस्तों जो आप अभी ऑडियो डाउनलोड किए होंगे वह ऑडियो यहाँ आ रहा होगा, तो वह ऑडियो को आप ले लीजिए एंड यहाँ इंपोर्ट कर लीजिए। एंड इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ दिख रहा होगा ऊपर के राइट साइड में दिख रहा होगा 3 डॉट, तो आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ दिख रहा होगा इफेक्ट लिखा हुआ, तो आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है। इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ दिख रहा होगा नॉर्मलाइज, तो आपको नॉर्मलाइज पर क्लिक करना है। तो चलिए नॉर्मलाइज पर क्लिक कर लेते हैं। नॉर्मलाइज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपका जैसे आप नॉर्मलाइज पर क्लिक करेंगे दोस्तों आप प्ले करके देख लीजिएगा आपका ऑडियो यहाँ अखाड़े में फैज़ खान का अमीर दूध वाला अपने भारी भरकम बैल को लेकर आता है, सबको दिखाता है एंड उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ ऑडियो को चेंज हो जाएगा, तो आपको एक और काम करना पड़ेगा कि यहाँ दोस्तों यहाँ दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ। चलिए मैं इसे बंद कर लेता हूँ एंड आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए मैं इसे बंद कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ दोस्तों दिख रहा होगा ये आइकन, देखिए दिख रहा होगा ये आइकन दिख रहा होगा व्हाइट कलर का, तो इसमें आप क्लिक कीजिए एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ ऊपर के राइट साइड में दिख रहा होगा 3 डॉट, तो आपको फिर से 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ इफेक्ट लिखा दिख रहा होगा, तो आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है एंड स्क्रॉल होकर के नीचे आना है एंड नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ दिख रहा होगा इक्वलाइजर एम्पलीफायर दिख रहा होगा, इक्वलाइजर एम्पलीफायर दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ क्लिक करना है इक्वलाइजर पर। जैसे दोस्तों आप इक्वलाइजर पर क्लिक करेंगे यहाँ देखिए मैं एक यहाँ मतलब सेटिंग करके रखा हूँ, देख सकते हैं इसी में आपका काम होगा। यहाँ जो दिख रहा होगा तो आपको यही मेरा जो सेटिंग है आप मेरा सेम टू सेम कॉपी आप कर सकते हैं, आप या आप कोई इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये वाला इधर दिख रहा हो दोस्तों, इधर ऑडियो ये हो गया वॉइस बढ़ाने वाला ऑडियो एंड इधर हो गया बीट बढ़ाने वाला ऑडियो, तो इस तरह से आप यहाँ एडजस्ट कर लीजिएगा। एंड एडजस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ दिख रहा होगा प्ले लिखा हुआ, तो आप प्ले पर क्लिक करके एंड इसके क्या कीजिएगा इस तरह से। चलिए मैं प्ले कर लेता हूँ एंड प्ले करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ ऑडियो एडिट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि आपको सेव करना है गैलरी में, तो सेव करने के लिए दोस्तों यहाँ दिख रहा होगा सेव लिखा हुआ, तो आपको सेव पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ सेव लिखा दिख रहा होगा नीचे के राइट साइड में, तो आपको सेव पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से बैक आना है एंड बैक आने के बाद दोस्तों आपको जाना है फाइल में एंड फाइल में आने के बाद दोस्तों आपको एक और काम करना है कि दोस्तों यहाँ फाइल में चले जाते हैं, यहाँ जो दिख रहा होगा ऑल फाइल इसमें चले जाते हैं और उसके बाद दोस्तों ऑल फाइल में आने के बाद आपको एक काम करना पड़ेगा। तो चलिए ऑल फाइल में जाते हैं एंड उसके बाद दोस्तों ऑल फाइल में आने के बाद दोस्तों यहाँ स्क्रॉल होकर नीचे आते हैं एंड उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा म्यूजिक लिखा हुआ, तो आपको म्यूजिक पर जाना है। उसके बाद लेक्सिस ऑडियो एडिटर दिख रहा होगा, इसमें क्लिक करते हैं एंड उसके बाद ये ऑडियो दिख रहा होगा जो भी आप डाउनलोड किए होंगे उस ऑडियो को यहाँ मतलब लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद नीचे क्या दिख रहा होगा मूव लिखा हुआ, तो आपको मूव पर क्लिक करना है एंड मूव पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको स्टोर और उसके नीचे आना है एंड नीचे आने के बाद दोस्तों आप चाहे तो आप मूव क्रिएट जो लिखा दिख रहा होगा तो आप क्रिएट पर क्लिक करके एक नया फोल्डर बना लीजिएगा, अपना ही नेम से बना लीजिएगा। तो मैं पहले से फोल्डर बना रखा हूँ, देखिए मैं सागर मेरा जो है देखिए दोस्तों मेरा सागर म्यूजिक से बना हुआ है। तो चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ, पहले से बना रखा हूँ। उसके बाद यहाँ ओपन करने के बाद दिख रहा होगा मूव है नीचे, तो आपको मूव है पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से बैक आना है एंड बैक आने के बाद दोस्तों आपको जाना है काइनमास्टर में। आपको क्या करना है एडिट करना है, तो चलिए काइनमास्टर में चले जाते हैं। दोस्तों इस काइनमास्टर का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप चाहे
कोई भी एडिटिंग के ऐप से एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैं काइन मास्टर का यूज करूंगा। तो चलिए मैं काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। एंड काइन मास्टर को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ आपको एक काम करना पड़ेगा। चलिए ओपन हो गया। एंड उसके बाद क्रिएट न्यू लिखा दिख रहा होगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ दिख रहा होगा क्रिएट न्यू लिखा हुआ, तो आपको क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। तो चलिए क्रिएट न्यू पर यहाँ क्लिक करते हैं। एंड क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों चलिए क्रिएट न्यू पर क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ दिख रहा होगा, देखिए क्या दिख रहा होगा, कई सारा रेशियो दिख रहा होगा। 16 रेशियो 9, 9 रेशियो 16, 1:1। तो दोस्तों बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको यहाँ टिकटॉक के लिए जो है 9 रेशियो 16, तो इसी में आपको क्लिक करना है। ये शॉर्ट वीडियो के लिए है, रील के लिए है, तो इसमें आपको क्लिक करना है। 9 रेशियो 16 में आपको क्लिक करना है। 9 रेशियो 16 में क्लिक करने के बाद नीचे दिख रहा होगा क्रिएट लिखा हुआ, तो आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आप जो वीडियो जनरेट कराए हैं वो वीडियो एक एक करके ले लीजिए। तो चलिए मेरा डाउनलोड में है, चलिए दोस्तों मैं ले लिया हूँ, एक वीडियो में ले लिया हूँ यहाँ। चलिए मैं दूसरा वीडियो दोस्तों इसी तरह से मैं सारा वीडियो ले लेता हूँ। यहाँ ये पहला वीडियो हो गया। तो दोस्तों वीडियो लेने के दूसरा वीडियो लेने के लिए आपको मीडिया पर यहाँ क्लिक करना है। मीडिया पर दोस्तों आपको मीडिया पर क्लिक करना है। एंड मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ वीडियो में जाना है। उसके बाद ये वीडियो में जाएंगे दोस्तों तो आपको ऑल पर क्लिक करना है। उसके बाद चलिए मैं दूसरा वीडियो ले लेता हूँ। इसी तरह से मैं सारा वीडियो ले लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। चलिए दोस्तों मैं सारा वीडियो यहाँ ऐड कर लिया हूँ। वीडियो ऐड करने के बाद आपको ऑडियो आप ऐड करना पड़ेगा। तो ऑडियो ऐड करने के लिए दोस्तों यहाँ दिख रहा है ऑडियो का आइकन, तो आपको ऑडियो के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको ऑडियो के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड में स्क्रॉल अप के यहाँ नीचे आना है। एंड नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ दिख रहा होगा फोल्डर लिखा हुआ, तो आपको फोल्डर पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आना है स्क्रॉल अप के। उसके बाद यहाँ आप जो नेम से आप फोल्डर को यहाँ मतलब क्लिक किए होंगे उस फोल्डर दिख रहा होगा, मतलब वह फोल्डर दिख रहा होगा। तो आप वह फोल्डर में क्लिक कीजिए अपना नेम पर। उसके बाद यहाँ क्या कीजिए, मतलब क्या किए होंगे, मूव किए होंगे ऑडियो को, ओह ऑडियो यहाँ दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, वह ऑडियो को यहाँ मतलब इंपोर्ट कर लेना है। तो देखिए कौन सा ऑडियो है, मैं दिखाता हूँ। मेरा ऑडियो है, ये डाउनलोड वाला ऑडियो है। तो चलिए मैं इस ऑडियो में क्लिक करके एंड इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। दोस्तों ऑडियो में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ दिख रहा होगा प्लस का आइकन, तो आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके इसे इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से बैक आना है। एंड बैक आने के बाद दोस्तों चलिए सुन लेते हैं। कुश्ती के अखाड़े में पाकिस्तान का अमीर दूध वाला अपने भारी भरकम बैल को लेकर आता है, सबको दिखाता है, देखो। दोस्तों ये थोड़ा हो गया, कम हो गया। मैं फिर से एक वीडियो ऐड करता हूं क्योंकि ये वीडियो मतलब चल ही रहा है। तो चलिए मैं और दूसरा वीडियो ऐड कर लेता हूं। तो चलिए मैं यहाँ क्लिक करता हूं, वीडियो में जाता हूं। एंड चलिए फिर से मैं यहाँ क्लिक करता हूं। एंड चलिए दोस्तों मैं यहाँ से यहाँ तक मैं इसे क्या करता हूँ, इस वीडियो में क्लिक करके इसे ट्रिम स्लिप पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ ट्रिम राइट लिखा दिख रहा होगा, तो आपको ट्रिम राइट पर क्लिक कर देना है। अब ये सही है दोस्तों मैं बता दूं कि ये वीडियो में जो है दोस्तों, ये वीडियो में आ गया होगा, उसका आवाज़ आ गया होगा, वॉइस आ गया होगा। तो आपको वॉइस को क्या करना है, हटा देना है, मतलब ये वॉइस को हटा देना है। ये दोस्तों जो है ना ग्रोक AI, ये Veo 3 गूगल का कॉपी करता है, इसलिए वॉइस आ गया होगा। तो वॉइस को हटाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो पर क्लिक करना है। सभी वीडियो पर इस तरह से क्लिक करना है। एंड स्क्रॉल अप के नीचे आना है। उसके बाद नीचे दिख रहा हुआ एक्सट्रैक्ट ऑडियो लिखा हुआ, तो आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर क्लिक करके इसका ऑडियो अलग कर लेना है। उसके बाद नीचे दिख रहा होगा दोस्तों, चलिए मैं दिखाता हूँ। नीचे दिख रहा होगा ग्रोक वीडियो लिखा हुआ, एक म्यूजिक दिख रहा होगा, तो आपको इस म्यूजिक पर क्लिक करके एंड म्यूजिक पर क्लिक करने के बाद यहाँ दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में ऑडियो, मतलब सॉरी दोस्तों दिख रहा होगा यहाँ डिलीट का आइकन दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में। तो आपको डिलीट के आइकन पर क्लिक करके एंड इसे डिलीट कर देना है ऑडियो को। एंड इसका भी ऑडियो को डिलीट करना है, तो ये वीडियो को भी सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ स्क्रॉल अप के नीचे आएंगे। उसके बाद स्ट्रेट ऑडियो पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ डिलीट करेंगे। एंड सभी को इस तरह से डिलीट कर लेते हैं। चलिए इस तरह से डिलीट करते हैं। यहाँ डिलीट करने के बाद इधर आएंगे। एंड उसके बाद क्या करना है, वीडियो पर क्लिक करना है। उसके बाद एडजस्ट कर लेना है वीडियो को। एडजस्ट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ स्क्रॉल और नीचे आते हैं। उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा स्पैन एंड जूम, तो आपको स्पैन एंड जूम पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ बराबर का आइकन दिख रहा होगा इक्वल टू,
आपको इक्वल टू पर क्लिक कर लेना है। इक्वल टू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपको जूम करना है एंड इस तरह से बड़ा करना है। सभी को इस तरह से आपको जूम करना है एंड सभी को इस तरह से मतलब सभी को जूम करने के बाद इस तरह से बड़ा कर लेना है। तो चलिए यहाँ बड़ा कर लेते हैं सभी को इस तरह से जूम करते हुए। सभी जितना भी मेरा वीडियो है सभी वीडियो को इस तरह से मैं यहाँ सीन को बड़ा करता हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं सबसे पहले एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। चलिए दोस्तों मैं सारा ऑडियो को यहाँ दोस्तों मैं सारा वीडियो को एडजस्ट कर लिया हूँ। जितना भी मेरा यहाँ सीन था सारा सीन को मैं एडजस्ट कर लिया हूँ। अब मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से है। वहीं भारत का गरीब दूध वाला अपने दुबले पतले बैल को लेकर आता है। लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तभी भारतीय दूध वाला अपने बैल को बादाम और देसी प्रोटीन पिलाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ दिख रहा है ट्रिम स्लिप, आपको ट्रिम स्लिप पर क्लिक करना है। उसके बाद ट्रिम राइट पर क्लिक कर देना है। ट्रिम राइट पर क्लिक करने के बाद ये वीडियो छोटा हो जाएगा। आप प्ले करके दिखाते हैं तो इस तरह से आप प्ले कर सकते हैं। एंड चलिए इस तरह से सभी को जितना मतलब जिस तरह से आता है ऑडियो उस ऑडियो के मुताबिक यहाँ एडजस्ट करके एंड आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। चलिए दोस्तों मैं सारा वीडियो में एडजस्ट कर चुका हूँ। देखिए मैं यहाँ एडिट कर लिया हूँ एंड एडिट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ ऊपर के राइट साइड में सॉरी दोस्तों आपको यहाँ मतलब एडिट करने के बाद आप चाहे तो यहाँ म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं, अपना बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लेना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, अगर आपको नहीं आता है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसका वीडियो में बना चुका हूँ कि बैकग्राउंड म्यूजिक आपको कहाँ से डाउनलोड करना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, फ्री बैकग्राउंड मुझे आपको कहाँ से मिलेगा मैं वीडियो में बता चुका हूँ। तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड दोस्तों उसके बाद मतलब एडिटिंग करने के बाद आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए ऊपर के राइट साइड में दिख रहा होगा डाउनलोड का आइकन, तो आपको डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ क्वालिटी सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले जो आपको क्वालिटी अच्छा लगता है वो क्वालिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ रेशियो सेलेक्ट कर लीजिएगा, फ्रेम रेट। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इसे आप हाई एंड लो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ एडजस्ट करने के बाद नीचे दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा नीचे के राइट साइड में सेव एज वीडियो, तो आपको सेव एज वीडियो पर क्लिक करके इसे इस तरह से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एआई वीडियो बना सकते हैं। जो इंडिया पाकिस्तान का ट्रेनिंग एआई वीडियो चल रहा है इसी तरह से आप बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद में आया होगा। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उसे भी ये जानकारी मिल सकेगा एंड वह भी इस तरह का वायरल एआई वीडियो बना सकेगा, आपका दोस्त भी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।